तो आज का वचन आपके लिए है। और फिर एक बार हम दोहराएं, आज का जो वचन का शीर्षक क्या है? हालेलुया। सब लोग एक बार बोले हैं, पीछे वाले, आगे वाले, सामने वाले, छोटे बड़े, सब लोग चिल्ला करके बोले हालेलुया। और इसको आज जितना भी हो सके मैं सोच रहा हूँ कि कुछ भाग को है ना आज हम लोग देखेंगे और सीखेंगे, और ये प्रीचिंग जैसा भी होगा और प्लस टीचिंग जैसा भी होगा। मैं विश्वास करता हूँ थोड़ा वचन होगा, छोटा संदेश होगा, इसको पार्ट बाय पार्ट में हम लोग बांटे हैं। और आज का मुख्य संदेश जो सबसे फेवरेट मतलब पैसेज था इस्राएलियों के समय में, पुराने नियम में आशीष देने का एक तरीका जो था, परमेश्वर स्वयं मूसा को इन वचनों को देख करके आशीष का तरीका दिया था। वो है गिनती अध्याय 6 उसका 24 से लेकर के 26 तक। गिनती अध्याय 6 उसका 24 से लेकर के 26 तक। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुंह का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर के द्वारा सीधे दिया गया मूसा और हारून के लिए ये वचन था जो इस्राएलियों को हर समय बोलना था। मतलब हर समय, जब भी, जैसे अभी हम लोग कलीसिया में आते हैं, नया नियम का जो आशीष है इसको भी कई कलीसिया में बोलते हैं, आखिरी में आशीर्वाद वचन जो बोलते हैं, आशीष का वचन दासों के द्वारा। और एक वचन है पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संग एवं सहभागिता आप सबके साथ होती रहे, वो वचन भी है ना बोलते हैं। तो है ना पुराने नियम के समय में है ना ये वचन है ना बोला जाता था, जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया था। आशीष का मुख्य संदेश था, जो प्रार्थना के बाद, जो वचन पढ़ने के बाद, जो कुछ इकट्ठा होने के बाद में इसको प्रोनाउंस किया जाता था। और आज इस संदेश को हम लोग अलग अलग भागों में हम लोग देखेंगे। तो ये जो वचन है ये केवल एक लिखा हुआ वचन केवल नहीं है, परंतु ये वचन वास्तव में ये सिद्ध हुआ करता था इस्राएलियों की जिंदगी में, जो इसे स्वीकार करते थे विश्वास के साथ में। बोलो आमीन, हालेलुया। जो जोर से मैं सुनना चाहूंगा, हालेलुया, है ना। आप लोग पूरे बल से, पूरे ताकत से, पूरे प्राण से, पूरे शक्ति से परमेश्वर से क्या रखना है? प्रेम रखना है। तो प्रेम में हालेलुया बोलना भी है ना। गीत भी बहुत दिन से गाए नहीं है, हालेलुया बोलना पड़ेगा राजाओं के राजा के राज में। कई लोग चर्च भी जाऊंगा तो भी हालेलुया नहीं बोलूंगा, है ना। ऐसा कई विशेष करके जवान लोगों को मैं देखता हूँ, जवान लोग है ना, इस दिनों में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ आपके ऊपर, है ना। जो हालेलुया नहीं बोलेगा उसको क्या करेंगे? जब नहीं बोलेंगे तब उनको बताया जाएगा कि क्या करेंगे। ठीक है, तो हालेलुया बोलना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो यहाँ पर ये आशीष केवल एक लिखित में आशीष नहीं था कि इसको एक टेम्पररी, चलो ठीक है, एक नियम है, नहीं। हर दिन परमेश्वर अपने लोगों को आशीष करना चाहते हैं। तो आज हम लोग पहला भाग हम लोग देखेंगे, और जो मुख्य संदेश आज का जो है, आशीषें जो कभी धूमिल नहीं होती। चलो बोलो हालेलुया। आशीषें जो कभी धूमिल नहीं होती, हालेलुया। तो पहला भाग को हम लोग देखेंगे, एक एक बातों को हम डिवाइड करते हुए आगे देखेंगे। 24 वचन कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, हालेलुया। तो यहाँ पे 2-3 बातें हम लोग सीखेंगे कि कैसा परमेश्वर की आशीषें आती है, कहाँ से आशीष आया और आशीष क्या है। हम लोग सब लोग आशीष के बारे में हम सुनते हैं, हम जानते हैं। आशीष के बारे में कई लोगों के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, गलतफहमी भी है। आशीष क्या है? क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं आशीष के विषय में जो आप समझते हैं? आशीष क्या है? आशीष किसको आप समझते हैं, है ना। आशीष से मसीह जो समाज है, मसीह लोग हैं, विश्वासी हैं, उससे वंचित नहीं है। आशीष 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 हम सुनते हैं। पास्टर से भी बोलेंगे, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए आशीष हो जाए, आशीष हो जाए। तो आशीष मतलब क्या चीज को आप मतलब समझते हैं अभी तक? कोई बात नहीं, गलत भी हो सकता है, बताइए। हाँ, आशीर्वाद वही दूसरा नाम है उसका, मतलब क्या है वो? आशीष कर दीजिए, मेरे परिवार में आशीष आ जाए। तो क्या चीज को आप अपने तरीके से आशीष समझते हैं? तो थोड़ा सा इसको आपसे मैं जुड़ने के लिए इन चीजों को मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। बहुत
सुधार आए, उसको आशीष मतलब के तौर पे आंटी लेती हैं। और आशीष, हाँ मतलब सर अपने हिसाब से आशीषों को समझ पाए कि परमेश्वर अगर मुझे आशीष किए हैं तो मुझे संतुष्टि रहूंगा मैं, है ना, ये मेरा आशीष है। और हाँ, परमेश्वर का दया कृपा इनके जीवन में अगर बना रहे तो ये सिस्टर समझ रहे हैं कि मतलब मैं आशीषित हूँ, है ना। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। जब बोलते हैं तब आपको मालूम पड़ता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं। सच बोल रहा हूं मैं, आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं कि जब हम ऐसा सवाल करते हैं कि वास्तव में आशीष को मैं कैसे समझता हूं, जब अपने आप को खोजबीन करेंगे तो अरे मैं तो इतना अच्छा जानता था, लेकिन हम उसको अप्लाई जब हम करने लगेंगे तो वो वास्तव में हमारे जीवन में आएगा। और पुरुष लोग, जवान लोग आशीष क्या को समझते हैं? आत्मिक उन्नति को। जब चिंटू के जीवन में आशीष अगर वो हो रहा है बोल करके लगेगा, जब वो आत्मिक उन्नति कर रहा है तो हाँ आशीष मिल रहे हैं मुझे, ऐसा वो सोचते हैं। और हाँ मतलब मेहनत का जो फल मिलेगा खुशबू सिस्टर के लिए, वो परमेश्वर की आशीष वो समझती हैं। और बोलिए, हम सब सीखेंगे, है ना, ताकि हम वचन से हम जुड़ सकें। और आज केवल एक ही लाइन को लूंगा और इसको हम लोग सीखेंगे और परमेश्वर का आशीष को हमें भी कैसे प्राप्त करना है उन बातों को भी देखेंगे। और कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ बोलिए, जो आप समझते हैं वही तो मैं पूछ रहा हूं। हाँ बहुत अच्छा, है ना। चंगाई अगर मेरे जीवन में है तो मैं आशीषित व्यक्ति हूं, ऐसा वो, है ना, सिस्टर मतलब विश्वास करती हैं। और हाँ अगर गिफ्ट मिला है, उसको उपहार मिला है कुछ चीज का, भले वो, है ना, लोगों की तरफ से गिफ्ट हो या परमेश्वर की तरफ से, ऐसा कहना किसी भी तरफ से कि आप सीधे परमेश्वर की तरफ से बोल रहे हैं कि लोगों की तरफ से भी, मतलब दोनों तरफ से ले लेते हैं, चलो जनरल। अगर उसको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, कुछ उपहार मिल रहे हैं प्रभु की तरफ से, तो वो अपने आप को ऐसा महसूस करें कि मैं आशीषित व्यक्ति हूँ। ठीक है, अब बस इतना ही। अभी आप लोग समझ चुके हैं और जितना लोग भी बोले सब अच्छा है, सब सही था। जोरदार ताली बजा दें इनके लिए, हालेलुया। तो हर एक लोगों का आशीष के विषय में समझना अलग अलग है और वही चीज हम लोग सीखे, वही चीज हम लोग समझे जो हमें मतलब कन्वेंशन के द्वारा या टीचिंग के द्वारा या प्रचार के द्वारा, मैं या आप या किसी और के दास के द्वारा हम सीखे हैं। लेकिन वास्तव में बाइबल कैसे सिखाती है आशीष वास्तव में क्या है, जो आपने बोला वही बात है। और दोनों तरफ बातों को बोला और वही चीज तो मैं सिखाना चाहता हूं। आशीष, पहले हम लोग देखेंगे कि आशीष का जो विचारधारा है कहां से चालू हुआ। क्या बिब्लिकल है ना। कई लोग, इसलिए मैं बोल रहा हूं, इस आशीष के विषय में प्रचार करना बहुत दिन से मैं सोच रहा था और इसको क्लियर करना बहुत दिन से सोच रहा था, क्योंकि कई कलीसिया, कई प्रभु के दास लोग आज इसको आशीष को प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग बोलते हैं। मतलब क्या बोलना चाहिए, बढ़ोतरी का प्रचार केवल है। ये आशीष गाड़ी मिल जाए, ये मिल जाए, वीजा मिल जाए, मतलब घर मिल जाए, इसको ओपोज कर रहे हैं लोग आज। मतलब इसको विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दुख में रहो, स्वर्ग में आपको मिलेगा। आप धरती में बीमार रहो, तकलीफ में रहो, है ना, चिरा फटा जैसा कपड़ा पहनो, है ना, परमेश्वर का स्वर्ग में आशीष मिलेगा। ऐसा के दृष्टिकोण से आज कई गलत शिक्षा फैल गया है। तो क्या वास्तव में ये बाइबल में है? सब इधर ध्यान देंगे, बोलो हालेलुया। जब बाइबल पढ़ने के लिए बोलेंगे तो बाइबल पढ़ना है, बाकी समय सुनना है। जब आप सुनते हैं तो आप परमेश्वर का वचन को आप ध्यान से सुन पाते हैं। क्या ऐसा आजकल नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो इसको सही तरीके से बैलेंस बना करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बाइबल में कहां से ये सोच विचार आया, कहां से ये कंसेप्ट आया, कहां से विचारधारा शुरू हुआ? क्या आशीष का विचारधारा लोगों का विचारधारा है कि परमेश्वर का विचारधारा है? आज हम लोग क्लियर हो जाएंगे और जब हम क्लियर हो जाते हैं हम आशीषित भी हो जाएंगे, हालेलुया। और आज जो विषय है, आशीष जो कभी मुरझाती नहीं, आशीष जो कभी धूमिल नहीं होती, ऐसे आशीषों से परमेश्वर यहां पर बैठे हुए एक लोगों को आशीष करने जा रहे हैं। विश्वास करने वाले बोले आमीन, हालेलुया। आशीष जो कभी नहीं मुरझाती, ऐसे आशीषों का वादा परमेश्वर ने किया। तो जो आशीषों का जो शुरुआत है कहां से चालू हुआ? वो पहला पुस्तक का पहला परमेश्वर से ही चालू हुआ है। इन बातों को आपको जान लेना है। यदि कोई कहे कि हम लोग आशीष के विरुद्ध में हैं, हम लोग आपके चंगाई के विरुद्ध में हैं, हम लोग आपके पास अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, अच्छे पैसे हो, इसके विरुद्ध में हैं,
तो आपके मन में ये बातें याद होना चाहिए, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आशीष कोई संस्था का कंसेप्ट नहीं है, आशीष कोई व्यक्ति का विचारधारा नहीं है जो विचारधारा बदलते रहता है लोगों का विचारधारा क्या होता है, बदलते रहता है। जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आता है उनका विचारधारा बदलता है, उनका सिस्टम बदलता है। लेकिन परमेश्वर का सिस्टम वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं, वो युगानुयुग एक सा रहता है और वो स्थिर रहता है। कोई तो जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। तो जो विषय में भी परमेश्वर अपने विचारधारा को दिए या अपने बातों को दिए वो स्थिर रहता है और विश्वास करने वालों के लिए आज भी आशीषें होती है। तो उसके लिए आप निकाल सकते हैं कहां से ये कंसेप्ट आया। आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 28 वचन। आपको रेफरेंस के द्वारा ही मैं बताऊंगा कि वास्तव में आप खड़े हो सकें ऐसे झूठी शिक्षा के बीच में भी और अपने जीवन को भी आशीषित कर सकें। 23 नहीं 28। हाँ। और परमेश्वर ने हाँ उनको आशीष दी हाँ और उनसे कहा हाँ फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। पहला जो यदि किसी ने आशीष का विचारधारा को दिया, कंसेप्ट को लागू किया, वो स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। जब पहला मनुष्य को बनाया इसमें 3 बातें छुपी हुई है। यहाँ पर लिखा है कि तुम फलवंत हो जाओ। हालेलुया। किसी ने तो कहा कि आत्मिक फल जब हमारे जीवन में आते हैं तो हम समझते हैं कि परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में है। हालेलुया। तो इसमें 3 बातें हैं। पहला चीज है लाइफ से जुड़ी हुई बातें कि तुम फलदायक हो जाओ। फलदायक फल किसको बोलते हैं बताइए? फल देने वाला फल किसको, मतलब फल देने वाला पेड़ वृक्ष किसको बोलते हैं? हा? जो फल लगता है। इतना सरल बात नहीं बोल पा रहे हैं, दोनों के लिए ताली बजा दें। फल देने वाला वृक्ष किसको बोलते हैं? जो फल दे उसी को ना फल देने वाला वृक्ष बोलेंगे। और जो सूखा हुआ ठठन पेड़ है ना, हाँ, उसको हम लोग फलदायक वृक्ष बोलेंगे क्या? भले वो आम का भी वृक्ष हो ना, अगर फलता नहीं है तो उसको फलदायक वृक्ष नहीं बोलेंगे। तो आप जानते हैं जीवन वही फ्रूटफुल होगा, वही फलदायक होगा, वही फूलेगा और फलेगा। ये परमेश्वर का ये विचार है कि जब परमेश्वर इंसान को कहीं पर रखा है आपके परिवार में, आपके जीवन में, तो आप फलदायक हो जाएं। बोलो आमीन। हालेलुया। मतलब आप फलने वाला वृक्ष हो, इसका मतलब कहां से कनेक्शन है? ये जिंदगी से कनेक्शन है जिसमें लाइफ है। आपको पानी का प्रबंध की जरूरत होगा, आपको कपड़े प्रबंध करने की जरूरत होगा, भले कोई ना किसी तरीके से आप करें, लेकिन जरूरत है किसी को बोलो प्रबंध। यह है आशीष प्रियो। और यही पर्पस, यह 3 बातें वहां पर उनके जीवन में था। और तीसरी बातें था पर्पस, मतलब उद्देश्य। क्या परमेश्वर उन्हें फूलने फलने के लिए केवल कहा था कि बस फूलो फलो एकदम मोटे तगड़े रहो, है ना, मत सोफा में है ना टांग पे पैर रख करके है ना बैठे रहो, बस उतना ही था उनका कि बस फूलो फलो, बस इतना ही रहो। और दूसरा क्या था उनके जीवन में? केवल प्रबंध हो जाओ, उनके लिए प्रबंध करता जाए परमेश्वर, खाना, कपड़ा, है ना, पानी, क्योंकि जिंदगी उसके लिए प्रबंध की जरूरत है। क्या इतना ही था? आखिरी लाइन बताता है कि तुम सारे पृथ्वी पर अधिकार करो। ये था उनके जिंदगी का उद्देश्य। ताली बजाते आराधना करें। तो तीनों आशीषें परमेश्वर के विचारधारा था कि इनको अगर मैं जिंदगी दिया है, इनको अगर मैं फुलाऊंगा फलाऊंगा, इन लोग को अगर फूलने फलने का आशीष दिया है तो इनके जीवन में मैं प्रबंध भी करूंगा। हालेलुया। और प्रबंध यदि मैं क्यों करूंगा? क्योंकि इनका जीवन का उद्देश्य है, इनका जीवन का उद्देश्य है कि इन लोग अधिकार रखें। इनका जीवन का उद्देश्य है कि इन लोग है ना जीव जंतु पर अधिकार रखें। इनका जीवन का उद्देश्य है कि ये जीवन पर अधिकार रखें। जितना इनके नीचे में मैं बनाया हूं सब पर अधिकार रखें। प्रियो, ये तीनों चीजें आप अपनी जिंदगी से जोड़ सकते हैं। क्या आपका कुछ उद्देश्य है जिंदगी जीने का? पहले हम पूछेंगे उनसे, कितने लोग ऐसा विश्वास करते हैं या मतलब आपको ऐसा लगता है कि मैं बस पैदा हुआ, मेरे लिए खाना पीना का प्रबंध हो जाए और मैं फूलूं फलूं मस्त रहूं और मैं बस मर जाऊं? कितने लोगों का हाथ उठाएंगे जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं? आप हाथ उठा रहे हैं? अच्छा, ऐसा कर रहे थे। हाँ ठीक है, मतलब समझ रहे हैं इसका मतलब। हालेलुया। मतलब कितने लोग ऐसा समझते हैं कि बस मेरे लिए प्रबंध हो जाए, मेरा पापा कमा करके लाए, है ना। और वही चीज है ना, तीनों बातें यहाँ पर लिखा है, फूलो फलो, वो जिंदगी, और उसके बाद में दूसरा प्रबंध और तीसरा उद्देश्य। तो कितने लोग अपने जीवन में आप ये समझ रहे हैं कि मेरे जीवन का कुछ उद्देश्य नहीं है?
नहीं है। देखो ये भी समझ गई, हालेलुया। और मतलब कुछ ना कुछ मैं पैदा हुआ हूं तो उद्देश्य है जिसके लिए मेरा पापा मेरे लिए प्रबंध कर रहे हैं। देखिए एक व्यक्तिगत रीति से इन बातों को मैं ले रहा हूं, जो वास्तव में तो परमेश्वर ही प्रबंध करते हैं, लेकिन उससे नीचे अगर किसी को ठहराया है तो हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए प्रबंध करने वाला कौन है? आपके ऊपर जो है परमेश्वर तो है ही, परमेश्वर के बाद नीचे कौन है? आपके मम्मी हैं, आपके पापा हैं जो मेहनत करते हैं। क्यों? क्या ऐसा ही आप मस्त रहे, फूले फले मोटा करके हट्टे तगड़े भैंसा जैसा रहे, हेलो, और मस्त पड़े रहे? क्या कोई पापा खुश होगा? मस्त सवेरे से उठ करके हर नमाज पढ़े रहे, ले बेटा चिकन खा, ले बेटा कल अंडा खा, और मस्त 10 बजे से 4 बजे तक। क्या आपका जिंदगी का यही उद्देश्य के लिए आपका पापा प्रबंध कर रहे हैं आपके लिए? अब पापा होने के नाते आप क्या चाहेंगे अपने बच्चे से? अरे कुछ तो कर, अरे कुछ तो कर। हम उसको शुद्ध हिंदी के तरीके से हम नहीं बोलते कि उद्देश्य है तेरे जीवन का कुछ, क्या नहीं, हम लोग उनको बोले कुछ तो कर, कुछ तो कर। मतलब उनका जिंदगी का पर्पस है। हर एक मम्मी पापा चाहेंगे यदि मैं इसका जीवन के लिए मैं प्रबंध कर रहा हूं, हेलो, फिर आया जीवन के लिए, मुर्दा के लिए नहीं। मुर्दा को प्रबंध करेंगे तो वो खाएगा भी नहीं, अब उसके लिए जरूरत भी नहीं है। जिंदगी के लिए ही प्रबंध की जरूरत होती है। यही से आशीष का विचार चालू हो जाता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं कलीसिया? बोलो यीशु मसीह के, है ना। इसलिए मैंने बोला आज पूरा डिटेल से इन बातों को सीखेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट, हमारा विचार, है ना, पूर्ण हो जाए। हम यदि जिंदा हैं, हमारे लिए फूलने फलने की जरूरत है प्रियों, और यदि फूलने फलने की जरूरत है तो हमारे लिए प्रबंध की भी जरूरत है। और प्रबंध की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे जिंदगी का उद्देश्य है। बोलो हालेलुया। यही है परमेश्वर की आशीषें जो शुरुआत से परमेश्वर अपने लोगों को, आदम और हवा को, धरती में रहने वालों की जिंदगी में दिया। और मैं विश्वास करता हूं यहां पर बैठे हुए एक एक जन का जिंदगी का उद्देश्य है। यहां पर बैठे हुए एक एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में प्रबंध चाहते हैं। यहां पर बैठे हुए एक एक लोग अपनी जिंदगी में आप जीवित रहे चाहते हैं। जोरदार ताली बजाते आराधना करें। मेरा परमेश्वर आपको आज आशीष का प्रोनाउंस करने जा रहे हैं आपकी जिंदगी में। तो ये पहला चीज है जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में इन बातों को किया है, और ये बिब्लिकल है कि हमें परमेश्वर प्रबंध करेगा हमारे लिए एक ऐसा वादा किया है। और इसमें क्या फिर ये वहीं तक रहा, आदम हवा तक, या कुछ आगे बढ़ा? इन बातों को हम लोग देखेंगे तो जो हम देखते हैं कि ये आगे बढ़ते गया। ये परमेश्वर के योद्धाओं के जीवन में भी परमेश्वर की आशीष से आया। तो ये अगर, जैसे मैंने बोला, अगर लोगों का विचारधारा था, सोने वाले एक बार बोल दे जोर से हालेलुया, जागने वाले एक बार जोर से बोलते हालेलुया। तो अगर मैंने पहले बोला लोगों का विचारधारा कहीं ना कहीं बदल जाता है, लोगों का विचारधारा कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का विचारधारा उत्पत्ति से जो विचार कर दिया आपके जीवन में वो हमेशा युगानुयुग स्थिर रहता है। अगर ये लोगों का विचार रहता अब्राहम और आदम और हवा का, तो कभी भी ये मसीही योद्धाओं के जीवन में नहीं उतरता। कलीसिया समझ रहे ना? अभी आशीष का विचारधारा को मैं आगे बता रहा हूं, उसके बाद में पद में तो अभी आया ही नहीं हूं, इसलिए मैं बोला आधा ही हम लोग इन बातों को हम लोग देखेंगे। आशीष, ठीक है। तो ये वादा में फिर क्या नया नियम में आशीष की बातें बोला है? अब चलो, ये तो पुराना नियम है पास्टर जी। पुराने नियम में हाँ बहुत फूलते फलते थे लोग, बहुत धन दौलत होता था। नया नियम में दुख मनाने का नियम है कि मैं दुखित रहूं, मैं अच्छा नहीं रहूं, मैं भला चंगा नहीं रहूं, मेरे जीवन में कमी घटी रहे। ऐसा है क्या? नया नियम बाइबल बताता है कि वो यीशु मसीह के द्वारा, ना तो नियम के द्वारा, ना तो कोई कानून के द्वारा, परंतु यीशु मसीह का नया वादा जो लहू का वाचा था, उसमें जो विश्वास करते हैं और लहू के वाचा में जो बंध जाते हैं, उनको परमेश्वर आशीष देने का वादा कर दिया है। हालेलुया। नया नियम में भी आशीष का, है ना, बातें आगे बढ़ा है। वो है इफिसियों 1 अध्याय उसका 3 वचन, इसको पढ़ दें। इफिसियों 1 अध्याय उसका 3 वचन। हमें मसीह के स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। ओ जोरदार ताली बजाते आराधना करें। हालेलुया। अभी आपका कंसेप्ट, अभी आपका विचार क्लियर हो गया कि जो शुरुआत से परमेश्वर का विचार था लोगों के जिंदगी में आशीष देने के लिए। मैंने कहा जिंदगी, सब लोग बोलिए जिंदगी, सब लोग बोलिए लाइफ। लाइफ को फूलने फलने की जरूरत होती है, मुर्दा को नहीं। लाइफ को प्रबंध करने की जरूरत होती है, मुर्दा के लिए नहीं।
और लाइफ के लिए उद्देश्य होता है, जिंदगी जीने वालों के लिए उद्देश्य होता है, ना कि मुर्दा के लिए कुछ उद्देश्य है क्या? बस उसको जा करके 3 फीट के गड्ढे में क्या कर देना है, गाड़ देना, उसका आगे कोई उद्देश्य नहीं है शरीर का। लेकिन जिंदा शरीर के लिए ही उद्देश्य रहता है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी, है ना, स्वर्गीय आशीषों से सब प्रकार की आशीषें हमारे जीवन में लबालब कर दिया है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो ये है शुरुआत से लेकर के, उत्पत्ति से लेकर के नया नियम तक आशीषों का विचार, कि अब अभी आपको क्लियर हो गया कि आशीष ना तो कोई संस्था का बात है, आशीष ना तो कोई लालच का बात है, आशीष ना तो कोई पास्टर का दिया हुआ बातें हैं कि अरे ठीक है आशीष आशीष मिलेगा बोल करके पास बुलाते नहीं। ये परमेश्वर का बुलाहट है और परमेश्वर का विचार है और परमेश्वर का कंसेप्ट है कि आशीष जब उत्पत्ति जब किया इंसान का, तब से परमेश्वर हमें आशीषों में बढ़ने के लिए बोला है। हालेलुया, आशीष देने के लिए बोला है। और अभी हम लोग देखेंगे कि आशीष हमारे जीवन में कितने प्रकार की होती हैं। आशीष मुख्य रीति से 2 प्रकार के होते हैं, जो आपने बोल दिया, इसको मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा मैं। आशीष है ना, एक होती है भौतिक आशीषें और एक होती है आत्मिक आशीषें। हालेलुया, सब लोग बोलिए क्या क्या होती हैं। हालेलुया, एक होती है भौतिक आशीषें, एक होती है आत्मिक आशीषें। हालेलुया। तो इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे जो भौतिक आशीषों में क्या क्या आता है। भौतिक आशीषों में ये आता है जो हमारे पास मटेरियल ब्लेसिंग, मतलब धन दौलत रुपए पैसे गाड़ी घोड़ा, ये भौतिक आशीषें हैं। क्या आपके लिए ये सारी चीजों का प्रबंध की जरूरत है? बताइए, आपको नहीं है, कैसे चर्च पहुंचेंगे फिर? बस आत्मिक चाहिए आपको। हाँ, अभी समझ रहे हैं। मटेरियल ब्लेसिंग मैंने बोला, भौतिक आशीषें क्या है? भौतिक आशीषें बोलिए। भौतिक आशीषें हैं, हाँ, सुख सुविधाएं चाहिए आपके लिए, चर्च में आने के लिए गाड़ी चाहिए आपके लिए, मेरे को प्रचार करने के लिए माइक चाहिए, माइक खरीदने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों प्रबंध की जरूरत है सब चीज का? क्योंकि हमारा जीवन, हमारा कलीसिया, मोस्टली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कितने लोग, तो प्रबंध हमारे लिए जरूरत है। भौतिक आशीषें भी, भौतिक आशीषों में, हेलो समझ रहे हैं ना, बोलो हालेलुया। तो हमें सीमित भर जितना हमारे लिए जरूरत है, इतना नहीं कि है ना गाड़ी हमारे कोर्टयार्ड में हमारे ना पार्किंग में खड़े रहे बस एकदम दिखाने के लिए कि ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये है, देखो ये है, वो है ना लालच है। लेकिन आशीषों में, भौतिक आशीष के विषय में प्रभु कहते हैं, हाँ तुम्हें जीवन अगर दिया हूं मैं, तो तुम्हारे लिए प्रबंध की भी जरूरत है, तुम्हें आने जाने के लिए आवश्यकता की जरूरत है, तुम्हें स्वस्थ रहने के लिए, रहने के लिए घर की जरूरत है, तुम्हें सोने के लिए बेड की जरूरत है, तुम्हें पहनने के लिए कपड़े की जरूरत है। ये आशीषें भौतिक आशीषों में आती है और ये कहीं ना कहीं ये सीमित है। भौतिक आशीषें क्या है? सीमित है। ये कुछ हद तक हमारे जीवन को आशीष कर सकता है जब तक नया रहते तक। आप नया कपड़ा खरीदे, 2 दिन मस्त ठुमुक ठुमुक हुए, उसके बाद में फिर तीसरा महीना गया और नया डिजाइन वाला साड़ी देखे, बोला उसके ऊपर से इच्छा हट गया, अब वो चाहिए। मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो आशीष से आता है ना, टेम्पररी रहता है। आप एक छत का घर बना लिए, लेंटर वाला है, बोला 2 छत का कैसे बना लूं? आप एक पैर को ऊपर रखेंगे, ऊपर वाला छत में, एक पैर नीचे रहेगा। हेलो, क्या आपके लिए प्रबंध से कहीं ज्यादा नहीं हो रहा है? तो ये आशीषें जब बढ़ जाती हैं तो लालच में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे लिए हर एक चीजों की जरूरत है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कलीसिया? बोलो हालेलुया। कितने लोगों को सुस्ती लग रहा है? जोर से बोलो हालेलुया, क्योंकि हालेलुया बोलेंगे तो सुस्ती हट जाएगा। बोलो हालेलुया। तो हमारे लिए प्रबंध की जरूरत है। कोई भी नकार नहीं सकता मुझे आशीष नहीं चाहिए, मैं बस बहुत आत्मिक व्यक्ति हूँ, मुझे बस एकदम आत्मा में भर दे, मैं भविष्यवाणी करूँ, मैं सेवा करूँ, है ना, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूँ। अरे प्रार्थना करने के लिए भी आपका हाथ का चंगा रहना जरूरी है। प्रार्थना करने जाने के लिए भी आपका पैर में दर्द नहीं होना चाहिए ताकि आप जा सकें। तो वो भी भौतिक आशीष है जो आपके शारीरिक आशीषों में आता है, वो आपकी जरूरत है। लेकिन इसका, मैंने कहा, इसका लिमिटेशन है, इसका सीमा है। जब ये सीमा से पार होता है तो लालच में बदल जाता है। तो हमारे लिए जितना प्रबंध की जरूरत है, दूसरा आगे मैं बढ़ते जाऊंगा। फिर
बाइबल की आशीष है, आत्मिक आशीष है। और बाइबल की आशीषों में आता है, तीनों भाग में ये पूरा होता है। यह है हमारा परमेश्वर का दया जो आत्मिक, आत्मा के लिए, क्या चीज के लिए? आत्मा के लिए। आत्मा के लिए क्या चाहिए आपको? आत्मिक ज्ञान और आत्मिक सुरक्षा और आत्मिक आशीषें, आत्मिक बरकत। अच्छा बताइए, कितने लोग आत्मा जब दुखित हो जाता है आपका तो डॉक्टर के पास फोन करते हैं, डॉक्टर जी है ना, मैं आ रहा हूं आपके पास इंजेक्शन लगवाने के लिए। हेल्थ डिपार्टमेंट वाले, क्या कभी ऐसा फोन आए? एम्बुलेंस वाले, आ जाइए मेरा आत्मा ना बहुत दुखित है 1 सप्ताह से, कभी ऐसा फोन आए? मतलब कभी भी आत्मा का दुखित होने के लिए इमोशन, जब हमारा हर्ट होता है उसका ना तो मेडिसिन बना है ना तो उसके इंजेक्शन बना है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि इंसान 3 लेयर से बना है। लेयर बोलने का मतलब, अब इसको समझ, सरल तरीके से मैं समझा रहा हूं, वो शरीर है, प्राण है और आत्मा है। और तीनों जरूरी बैलेंस होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर शरीर, शारीरिक आशीष तो मिल गया, गाड़ी घोड़ा बंगला, स्वास्थ्य अच्छा, भले चंगे, खाना पीना का प्रबंध हो गया, और हम आत्मा में बहुत निराश हैं, बहुत दुखित हैं, उसके लिए कहाँ का दवाई मिलेगा, कहाँ का प्रबंध होगा? इसी बात को बोलते हैं आत्मिक आशीषें। हालेलुया। आत्मिक आशीषों में आता है हमारा फॉरगिवनेस, मतलब हमारे हृदय का क्षमा। आप जानते हैं कितने लोग गिल्टी से मर जाते हैं, आप जानते हैं जिनका विवेक दोष देता है कितने लोग फांसी लगा लेते हैं। आप जानते हैं यदि आप किसी को 1 महीना तक डांटते रहो, वो घर से भाग जाएगा, कहीं कूद करके मर जाएगा। क्यों? वो बीमार तो नहीं है, वो बुखार तो नहीं है, उसका सिर दर्द तो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो डांटने से उसका आत्मा में दोष आया, मैं खराब हूं, मैं बुरा हूं, उनके अंदर में गिल्टी पैदा हुआ। यही है आत्मिक आशीषें, जब आपको आत्मा का क्षमा मिल जाता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, कोई तो बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर की आशीषें हैं जो हमें चाहिए। हालेलुया। 2 बातें यहां पर मैं बताया। पहला भाग में मैं बताया कि आशीष कहां से, किसका विचारधारा है, और दूसरा मैं बताया आशीष कितने प्रकार की है। तो अभी आप प्रकार आशीष पढ़े, 2 प्रकार का आशीष होता है। कौन कौन सा आशीष आप बताइए? भौतिक आशीष है, और आपको कौन सा चाहिए? हाँ, वेरी गुड, अभी मतलब समझ गए। जोरदार ताली बजा दीजिए सिस्टर के लिए। हालेलुया। अभी आप समझे? कई बार हमारे जीवन में नहीं, मुझे आत्मिक सुपर स्पिरिचुअल नहीं, हमें जरूरत है प्रियो, हमें आशीष की जरूरत है। और इसके लिए यदि आप जरूरतमंद व्यक्ति हैं, अभी आप अपने आप को परखिए, फिर मैं आगे में बढ़ूंगा, उसके बाद में प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। अभी कितने लोग महसूस कर पा रहे हैं कि मुझे आशीष की जरूरत है? हाथों को उठा करके बोले हालेलुया। मुझे है, आपको है, यहां पर बैठे हुए एक जन को आशीषों को जरूरत है। जब तक हमारे जिंदगी है, जब तक हम जिंदा हैं, मैं विश्वास करता हूं बाइबल के अनुसार कि मुझे और आपको आशीष का जरूरत है। हमें हर दिन का प्रबंध करने की जरूरत है। हमें प्रार्थना भी जैसे बाइबल में किया गया है कि प्रत्येक दिन का रोटी की जरूरत है। कौन ऐसा कह सकता है कि मुझे रोटी की आशीष नहीं चाहिए? कौन चाहता है कि मैं 1 महीना में ऐसे खाली रहूं, मेरे पास राशन वोशन नहीं चाहिए? हम यदि जिंदा हैं, हमें आशीष की जरूरत है। और दूसरा भाग में आत्मिक आशीष से कितने लोग चाहते हैं कि मुझे आत्मिक आशीष से नहीं चाहिए? हम सबको चाहिए प्रिय, आत्मिक आशीष से हमें चाहिए। हमारे इमोशन में आशीष चाहिए, हमारे भावनाओं में आशीष चाहिए, हमारे आत्मा दुखित होता है आशीष चाहिए, हमें शांति चाहिए आशीषें हैं, हमें प्रेम चाहिए आशीषें हैं, हमें बल चाहिए आशीषें हैं। और आज परमेश्वर यहाँ पर गिनती 6 अध्याय उसका 24 वचन में परमेश्वर आज आपको आशीष देने का वादा किए हैं। ताली बजाते आराधना करें। हालेलुया। प्रियो, आज कई मसीह लोग आज नहीं जानने के कारण से आज बहुत सारे लोग आशीष से वंचित हैं, आशीष से वंचित हैं। उन लोग के पास आत्मिक आशीषें नहीं है, उनके पास शांति नहीं है, उनके पास जो आनंद नहीं है, उनके पास क्षमा का हृदय नहीं है, वो अंदर से दुखित रहते हैं। क्यों? आज आशीषित नहीं है उन लोग। लेकिन आज मेरा प्रभु, आप यदि ऐसा व्यक्ति यहाँ पर सुन रहे हैं, मेरा प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। और वचन ऐसा चालू होता है कि यहोवा है ना तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। हालेलुया। तो परमेश्वर का आशीष मतलब चारों क्षेत्र में परमेश्वर की आशीष को हम आशीष कहते हैं। अभी समझ में आ गया आशीष? अभी समझ में आ गया आशीष क्या है? मतलब हमारी जिंदगी के चारों क्षेत्र में अच्छा रहना, परमेश्वर का दया होना, परमेश्वर का प्रबंध होना और परमेश्वर का उद्देश्य होना को आशीष कहा जाता है।
ये है आशीष का परिभाषा। चारों तरफ से धन दौलत रुपए पैसे श्वास है ना, भला चंगा, अंदर बाहर, आत्मा हृदय मन, हर एक चीजें यदि हम आनंदित है, हर एक चीजें यदि भरपूर है, हर एक चीजें आनंद से भरपूर है, क्षमा से भरपूर है, प्रेम से हमारा हृदय उमड़ रहा है, तो समझिए अब दुनिया में सबसे आशीषित व्यक्ति हैं। कोई तो बोलो हालेलुया। यदि आपके पास गाड़ी है, घोड़ा है, सारी चीजें हैं, लेकिन आप टेंशन में जिंदगी जी रहे हैं, आप दवाई खा करके आप नींद ले रहे हैं रात का, तो आप आशीषित व्यक्ति नहीं है। बाइबल बताता है केवल धन आशीष का पूरा भाग नहीं है। हमारे आत्मिक आशीषें अगर पूरा नहीं होता तो वो धन को है ना चला नहीं सकता इंसान। क्यों? क्योंकि धन को चलाने के लिए आपका दिमाग का सही होना जरूरी है, आपका टेंशन का दूर होना जरूरी है। भौतिक आशीषें केवल आशीषें नहीं है, खाना पीना पैसे घर द्वार, हमारा इमोशन का भी अच्छा होना जरूरी है। इसलिए आशीष का सरल परिभाषा है चारों तरफ से जिंदगी अच्छा होना आशीष है। चारों तरफ बोलने का मतलब आत्मिक और भौतिक। आत्मिक में क्या क्या आया? हमारे इमोशन, आत्मा, सोच, विचार, हमारा हृदय, हमारा मन सही होना ही आशीष है। हालेलुया। हमारे परिवार का हर एक चीजों का प्रबंध होना ही आशीष है। तो यहाँ पर इस्राएलियों को ऐसा ही आशीष दिया करता था परमेश्वर, है ना। ये हारून के द्वारा, मूसा के द्वारा आशीष दिया जाता था। और आगे मैं बढ़ करके मैं समाप्त करूंगा। और यहाँ पर कैसे चालू होता है, पहला भाग को ही आज पूरा हम कर पाएंगे। पहला, यहोवा तुझे आशीष दे। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यहोवा तुझे आशीष दे। तो परमेश्वर हमारा जीवन को आशीष देने का वादा करता है। पहला बात है ना, हमें आशीष दे। यहाँ दो बातें लिखा हुआ है। आशीष मतलब हमें परमेश्वर हर एक चारों तरफ से आशीष देने के उद्देश्य उसके हृदय में है। पर प्रभु यीशु मसीह के हृदय में चारों तरफ से कलीसिया को आशीष से आगे बढ़ाने का उद्देश्य है। उसका विचार है, उसका सोच है कि हमें हर तरफ से परमेश्वर आशीषों से भरे। हालेलुया। और कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे जो परमेश्वर आशीषों से परमेश्वर भरा है। और उन बातों को केवल नाम लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके। अब्राहम था, याकूब था, इसहाक था। उनका जीवन को परमेश्वर ने बुलाया और उन्होंने उनको कहा कि यदि तुम मेरे पीछे चलोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मैं तुम्हें सब लोगों से ज्यादा आशीषित करूंगा। जोरदार ताली बजाते आराधना करें। लोग सब लोगों से ज्यादा आशीषित करूंगा बोलने का मतलब ये है, आपके बगल में लोग टेंशन में रहेंगे, चिंताओं में रहेंगे, फिक्र में रहेंगे, लेकिन आप यदि परमेश्वर के द्वारा आशीष पाए हुए लोग हैं तो उसके बीच में भी आप परमेश्वर के आशीषों को अनुभव करते जाएंगे। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर की आशीषें केवल भरपूर सब कुछ होना नहीं है। परमेश्वर का आशीषें आत्मा में शांति होना, आत्मा में खुशी होना जो हमारे पास है। किसी ने कहा, प्रभु के बेटे ने, कि आत्मा में संतुष्ट होना जो हमारे पास है, वो भी आशीषें हैं। हर एक लोग नहीं रह पाते हैं संतुष्ट, ये परमेश्वर की आशीषें हैं। संतुष्ट होना, क्षमा परमेश्वर की आशीषें हैं, प्रेम परमेश्वर की आशीषें हैं। हर एक लोग परमेश्वर की भलाइयां नहीं कर पाते हैं, भलाइयां परमेश्वर की आशीषें हैं। हालेलुया। और आशीष परमेश्वर इसलिए देते हैं ताकि हम आशीष का चैनल बन जाएं, आशीष का ब्लेसिंग मतलब क्या बन जाए, सीढ़ी बन जाए, एक कारण बन जाए। अब्राहम को परमेश्वर क्यों आशीष दिया? मैं तुझे आशीष देता हूं। और वहां पर लिखा है, आगे रेफरेंस खोलने की जरूरत नहीं है, सब लोग इधर ध्यान दीजिए, मैं समाप्त करने जा रहा हूं। बोलो यीशु मसीह की। और आगे लिखा है, ताकि तेरे द्वारा तेरे सारे कुल आशीषित हो जाएं। जोरदार ताली बजाते आराधना करें। एक व्यक्ति यदि आशीषित है तो ही वो दूसरों को आशीष कर सकता है। यदि वो प्रेम से भरा हुआ हृदय है तभी वो प्रेम दे सकता है। यदि वो कहीं से पाया हुआ व्यक्ति है तभी वो दे सकता है। यदि उसके जीवन में भलाइयां आया है तभी वो भलाई का वो कारण बन सकता है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन के लिए कुछ उद्देश्य को दिया है। प्रियो, आपको यदि आशीष करता है परमेश्वर, यदि इसलिए करता है ताकि आप आशीषों का कारण बने, दूसरों को आशीष का कारण बने। यदि आपको परमेश्वर उठाया है, दूसरों को उठाने का कारण बने। यदि परमेश्वर आपको दिया है, दूसरों को देने का कारण बने। यदि परमेश्वर आपको क्षमा किया है, दूसरों को क्षमा करने का कारण आप बन जाएं। ताली बजाते आराधना करें। यह है परमेश्वर की आशीषें। हालेलुया। और यदि आप किसी चीज को आप नहीं दे पा रहे, नहीं कर पा रहे अपने जिंदगी से, समझ जाओ आप आशीषित व्यक्ति नहीं हैं। प्रभु से कहना है, प्रभु मुझे आशीषदार व्यक्ति बना, मुझे दिलदार व्यक्ति बना, मुझे आशीषदार व्यक्ति बना, ताकि मैं आशीष का कारण दूसरों के लिए बन सकूं।
हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आशीष देते हैं आपको। अब्राहम को आशीष इसलिए दिया ताकि दूसरों के लिए ज्योति बने, अन्य जातियों के लिए प्रकाश बने, अन्य लोगों के लिए आशीष का कारण बने। आज भी हम भजन संहिता उत्पत्ति में 31 अध्याय या 32 अध्याय सर ने पढ़ाया, उसमें एसाव याकूब क्यों प्रियोम, वहां पर एक चीज मैं पढ़ता हूं बार बार, है ना, बहुत ही मुझे मेरा हृदय को छूता है। याकूब ऐसा व्यक्ति था, कैसा व्यक्ति था आप सब जानते हैं, बहुत ही मतलब अलग टाइप से व्यक्ति था। क्या मैं कहूँ, आपके शब्द में उसको कह सकते हैं, धोखेबाज कह सकते हैं, ढीठ कह सकते हैं, ठग कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं। वो बाप को ठगा, अपने भाई को ठगा, अपने मामा को ठगा, सबको ठगा। और ठग लोगों पर कौन विश्वास करेगा बताइए? धोखेबाज पर कोई विश्वास करेगा? जब तक आपको विश्वास और प्रेम और क्षमा का दिल ना दिया जाए आप नहीं कर सकते। अय्यूब का उदाहरण दे करके मैं आगे मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा। अय्यूब पूरब देश में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति था। क्या था? धनी व्यक्ति, मटेरियल ब्लेसिंग। और दूसरा लाइन में लिखा है वो धर्मी भी था। क्या कहेंगे? वो धर्मी भी था। हेलो, आप बोलेंगे, मैं बोल रहा हूं, आप बोलिए। वो क्या था? क्या परमेश्वर उसको धन दौलत से केवल आशीषित किया था? उसको धर्म से भी आशीषित किया था। वहां लिखा है पूरब देश में अय्यूब सबसे मतलब धनी व्यक्ति था, उसके समान कोई धनी नहीं थे, और वो धर्मी व्यक्ति भी था जिसके समान कोई धर्मी नहीं था। जोरदार ताली बजाते आराधना करें। ये है आशीषें, हालेलुया। और उनके बेटियां, उनके बाल बच्चे इतने सुंदर थे, मैं आगे, लेकिन सुंदर होने के लिए परमेश्वर का चमक बहुत जरूरी है। जो दूसरा पद में 25 वचन में लिखा है, यहोवा का मुख का प्रकाश जब आएगा। क्या मैं समझाना चाहता हूं, जब प्रभु का लाइट आएगा ना, आपका चेहरा, आपका जीवन चमकना चालू हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। निराश हो गए क्या? नहीं है? आनंदित है? हालेलुया। तो इसी को 25 वचन में कहा है, यहोवा अपना मुख का प्रकाश चमकाए। बोले ब्राइटनेस बढ़ाओ, ब्राइटनेस बढ़ाओ, थोड़ा सेल्फी लो। हेलो, क्योंकि ऑटोमेटिक जब मोबाइल हमको काला से गोरा बना सकता है, एक लाइट, सोचो परमेश्वर का लाइट जो हम भजन संहिता में पढ़े, वो सूर्य की जैसा उसका चमक है। जब वो उसका प्रकाश हमारी जिंदगी में आएगा, बुराई करने वाले धड़ाम से गिरने लग जाएंगे, मूसा के जैसा। हालेलुया, ताली बजाते आराधना करें। मूसा जब परमेश्वर का प्रकाश उनके चेहरे में आया, वो चमकदार हो गया, बुराई करने वालों का मुंह चुप हो गया, वो सुंदर होने लगा, वो मजबूत होने लगा। परमेश्वर के आत्मा में केवल चेहरे का सुंदरता के विषय में बात नहीं करता, मैं आज इसका इंट्रोडक्शन में टच कर दिया, अगले बार इसका हम डिटेल में जाएंगे। तो परमेश्वर की रक्षा आशीषों के साथ होना जरूरी है। अय्यूब बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था, आशीष व्यक्ति था। शैतान उसके पास आकर के बोलता है, हे परमेश्वर, उन्हें केवल तूने आशीष केवल नहीं किया, उन्हें केवल धन दौलत से आशीष केवल नहीं किया, वो केवल धर्मी केवल नहीं है, परंतु शैतान आके बोलता है, अगर एक बार उसका रक्षा को हटा दे तो उसका परिवार को मैं बर्बाद कर दूंगा। कितने लोग इस वचन को पढ़े? प्रचार भी किया आपने? मैं अपने शब्दों में बोला, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन रक्षा के विषय में लिखा है, क्या परमेश्वर, क्या तूने अय्यूब के घराने के चारों तरफ रक्षा का बाड़ा नहीं बांध करके रखा है, जिसके कारण मैं नाश नहीं कर पा रहा हूं, जिसके कारण मैं उनके परिवार को, मैं आशीष को लूट नहीं पा रहा हूं, जिसके कारण मैं बर्बाद नहीं कर पा रहा हूं? बोलो यीशु मसीह की। हमारे जीवन में यदि आशीष चाहिए तो हमें रक्षा भी चाहिए। ताली बजाते आराधना करें। हमारे मनों में रक्षा चाहिए, हमारे विचारों में रक्षा चाहिए। आज विचार को लोग रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप इमोशन, भावनाओं को रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। धन दौलत की तो बातें छोड़िए, है ना, धन दौलत को भी कई बार रक्षा नहीं कर पाते हैं। हॉस्पिटल में जाता है, बर्बाद होता है, इधर उधर सारी चीजें, है ना, जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में वो आशीषें, हमारे धन में, कमाई में कई लोगों का पुरता नहीं है महीना भर। क्यों? क्योंकि धन में आशीषें नहीं है। आज प्रभु आपको देना चाहता है ऐसे आशीषें, जिसका आशीष में रक्षा भी हो, जिसका आशीष में बचत भी हो, जिसका रक्षा मतलब आशीष में सुरक्षा का बाड़ा भी हो। ताली बजाते आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर हमें अय्यूब के जैसा सुरक्षा देना चाहता है। आशीषों को वो शैतान भी जानता है और बोलता है कि चारों तरफ बाड़ा बांध करके रखा है, इसके लिए मैं छू नहीं पा रहा हूं। तब परमेश्वर बोलता है, मैं बाड़ा को हटा दे रहा हूं, बस प्राण को मत छूना, क्योंकि प्राण को परमेश्वर आशीष करके रखा था। हालेलुया। और उसके लिए परमेश्वर अपनी आशीष का प्रबंध करके रखा था। उनके जीवन का उद्देश्य था। मैंने बोला, अभी जोड़ पा रहे ना, आशीष केवल धन दौलत का होना नहीं है।
मैं तीसरे बात उत्पत्ति में बताया जीवन का उद्देश्य। धन दौलत चला गया कोई बात नहीं, स्वास्थ्य चला गया कोई बात नहीं, लेकिन उसका जीवन का उद्देश्य कभी नहीं हटा है। किसका? अय्यूब का। अय्यूब का जीवन के उद्देश्य से वो जिंदा है, और मैं जिंदा इसी शरीर में परमेश्वर का दर्शन करूंगा और एक दिन गवाही देने पाऊंगा मैं, हालेलुया, कि मेरा परमेश्वर जिंदा है। दुख होने का उद्देश्य है, तकलीफ आने का उद्देश्य था अय्यूब के जीवन में, और अब्राहम के जीवन में, इसहाक के जीवन में भी हम देखते हैं परमेश्वर चारों तरफ उनके धन में आशीषें दे करके रखा था। प्रियो, यदि आज आपका धन कहीं ना कहीं चला जाता है, आपकी आशीषें बर्बाद हो जाती। किसी ने कहा हम बाइक लेते हैं, बाइक एक्सीडेंट हो जाता है, हम गाड़ी लेते हैं, कर्ज लेते हैं, उसमें फंस जाता है, गाड़ी भी बेचा जाता है, यहाँ ठोका जाते हैं, आशीषें नहीं है धन दौलत में। कई लोग बोलते हैं मैं कमाता हूं लेकिन बचता नहीं है, क्योंकि धन में आशीषें नहीं है। मेरा प्रभु आज बोलता है मैं तुम्हारे धन में, तुम्हारे तन में और तुम्हारे मन में आशीष करने जा रहा हूं, हालेलुया। और कई लोगों के इमोशन बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। यदि कोई कुछ बोल दिया, कलीसिया आना छोड़ देते हैं, प्रार्थना में जाना छोड़ देते हैं, उससे रिश्ता जोड़ना छोड़ देते हैं और तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भावनाओं में, उनके मनों में, उनके आत्मिक आशीषों में सुरक्षा नहीं है। वो भले हो सकता है बहुत प्रार्थना करने वाली होगी, बहुत प्रार्थना करने वाला होगा, अच्छा सब चीज आराधना करने वाला होगा, लेकिन आज अगर वो टूट जाता है जल्दी, समझो रक्षा नहीं है उसके इमोशन में, उसके मन में, उसकी आत्मा में आशीष चाहिए। कहीं हम और आप तो ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी के कमेंट, किसी के बुराई। यीशु मसीह कैसा व्यक्ति था बताइए? क्या उसको बुराई नहीं की है? क्या नहीं, क्या बोले यीशु मसीह को? बोला तू भूत का सरदार के द्वारा ना दुष्ट आत्मा निकालता है, हम जानते हैं। उसको क्या नहीं क्या इल्जाम लगाए। लोग तो इतना भी इल्जाम लगाए, जो 5 रोटी 2 मछली को चमत्कार करके बांट देने वाला व्यक्ति को इल्जाम लगाए, बोले तू पेटू व्यक्ति है, तू लालची व्यक्ति है। हालेलुया। आज ना जाने कितने बार हमारे जीवन में ऐसा हुआ होगा, मैं भी अनुभव किया हूं। मुझे हालेलुया यीशु मसीह को भी बोले पेटू व्यक्ति, बोले कोई बात नहीं, मैंने अपनी इमोशन का रक्षा परमेश्वर के हाथ में छोड़ा। निराश तो आता है, तकलीफ तो आता है, टूटता तो मैं भी हूं, कई बार लगता है, लेकिन हे परमेश्वर, मेरे मन को तूने आशीष दिया है, मेरे विचारों को तू आशीष दिया है, हालेलुया। और मेरे मन और विचारों का रक्षा तेरे हाथ में है, हालेलुया। प्रियो, अगर आप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, आप वास्तव में मटेरियल तरीके से तो ब्लेसिंग हैं, लेकिन आत्मिक तरीके से अभी तक आप ब्लेसिंग नहीं हो पाए। ये कड़वी बात है लेकिन सच है, बिब्लिकल है। यीशु मसीह को बोले तू पेटू है, तू लालची है, तू पापियों के घर में भी खाता है क्योंकि खाने के लिए मिलता है, तू उठता बैठता है किसके किसके साथ, तू सबको साथ देता है, तू कॉम्प्रोमाइज करता है। क्या यीशु मसीह दुखित हुए? हाँ दुखित हुए, लेकिन उनका मन का सुरक्षा, उनके दिल और दिमाग का सुरक्षा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आशीषों का दाता है उसके हाथ में था। ताली बजाते आराधना करें। यदि आप टूट जाते हैं, आपको वास्तव में आत्मिक आशीष से आप कोसों दूर हैं। आप भले विश्वासी हैं, किसी के कमेंट से, किसी के बोलने से मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, लोग ऐसा बोलते हैं, लोग मुझे ऐसा अरे बोलेंगे भाई, कोई हम स्वर्गदूत थोड़ी ना है कि स्वर्ग से टपके हैं। सब लोग बोलेंगे हाँ कृष्णा पास्टर, हालेलुया, जय मसीह पास्टर, आप यहीं पर रहना। अब 10 साल के बाद आप ही उब जाएंगे, बोलेंगे भाग कब ट्रांसफर होता पास्टर का। मैं अपने आप में एक्सेप्ट करता हूँ इसको। मैं दूध का धुला हुआ नहीं हूँ, मैं स्वर्गदूत नहीं हूँ, लेकिन मैं इस बात को मैं जानता हूँ, परमेश्वर जब मुझे आशीष दे, मेरे मनों में सुरक्षा भी दे प्रभु, मेरे विचारों में सुरक्षा दे प्रभु। आशीष के साथ तू रक्षा करता है उनके लोगों का, हालेलुया। भौतिक आशीष से कभी छीनने नहीं देता है परमेश्वर। आपकी हाथ मटेरियल ब्लेसिंग कभी आपसे दूर हटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का बाड़ा आपकी जिंदगी में रहेगा, हालेलुया। आप एक बार आत्मिक आशीष से होने के बाद में, आपका मन मजबूत होने के बाद में, आपको कोई गिरा नहीं पाएगा। लोग आपको बुराई करें, लोग आपको इल्जाम लगाएं, लोग आप पर कमेंट करें, क्योंकि आपका आत्मिक आशीषों का सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में है, हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा, आपको उठाता जाएगा, आपको आगे करता जाएगा। प्रियो, ये है इसलिए यहाँ पर जोड़ा कि परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। कितने लोग ये 2 बातों को समझ पाए हैं? आज मैं पहला भाग में लिया हूँ। कितने लोग चाहते हैं अपने जीवन में आशीषित होना? आइए खड़े हो जाएं। कितने लोग चाहते हैं अपने जीवन में परमेश्वर की बरकत को पाना? आइए हम खड़े हो जाएं। आत्मिक आशीष से और भौतिक आशीष से हम सबको चाहिए। प्रियो, आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दें और प्रभु का वादा को स्मरण करें। वो आपको आशीष देने का वादा करता है।